छत पे देखते रहे, फिर हमने अपने लड़के को वहाँ खड़ा करा, फिर डीएम ऑफिस भी गए तो डीएम ऑफिस में सर शाहरुख का नंबर दिया, जो ड्राइवर शाहरुख है। रात को 1-1:30 बज रहा था, जो ज्योति से बात हो रही थी। वो बचेगा कि डीएम मेहरा से और राबिया के बीच करीबी बन रहा था। जब अरविंद मेहरा की असिस्टेंट है ये, अगर खास मम्मी का भी बता देती है, पापा का बता देती है, घर की फैमिली का बता देती है, तो खास उस नंबर को भी तो सब झूठ लगाया जा रहा है। ये भी ड्यूटी वहीं करता था। कहा जा रहा है कि घर आना जाना होता था। नहीं ये सब झूठ है। देखे थे इस चीज। राबिया केस को लेकर तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उनके पूरे परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। अदालत की चौखट पर वो मामला अभी चल रहा है। उनके जो वकील हैं, जो महमूद पराचा हैं, वो भी इस मामले को लेकर बारीकी से वो बात करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने भी जब नेशनल इंडिया न्यूज़ की बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगली तारीख जो होगी उसको लेकर हमारी पैनी नज़र तो है ही, लेकिन आज उनके परिवार, राबिया के परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके पिता हैं और उनकी माता भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2 महीने होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब किन राजनीतिक दलों का कितना सहयोग मिल रहा है, कौन किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्या कुछ मदद मिल रहा है, खुद उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ठीक है, आप उनकी माता हैं। एक माँ जो है बेटी को ज़्यादा समझती है। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से शादी के बारे में आरोप लग रहा है, निजामुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट के बारे में खबरें आ रही है कि निजामुद्दीन ये आरोप लगा रहा है, पुलिस में बयान दिया है, जो नज़ीर कांस्टेबल है उनके सामने वो बयान दिया है कि ये सब झूठ बात है। ये अब सब अपने बचाव के लिए वो तो हर झूठ लगाएगा ही। वो बचेगा कि डीएम मेहरा से और राबिया के बीच करीबी बन रहा था। जब अरविंद मेहरा की असिस्टेंट है ये, अरविंद मेहरा ने इसको कैशियर बना रखा है। अब 25 को अरविंद मेहरा को उठा लिया गया, 26 को मर्डर कर दिया गया। तो ये तो सब जो है पूरे स्टाफ का हाथ है और पूरे स्टाफ को सब पता है। ये पूरा स्टाफ उठेगा और जब ये पकड़ा जाएगा ना तो जब पता चलेगा सारा। और ये मेरी लड़की जो थी 3 में से 1 नंबर किसी को देके गई थी कि ये मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इस नंबर पे कॉल करके बता देना। आपसे अगर खास मम्मी का भी बता देती है, पापा का बता देती है, घर की फैमिली का बता देती है, तो खास उस नंबर को भी मैसेज नंबर को भी फाड़ के फेंक देते। क्योंकि जो शाहरुख है ड्राइवर, उसने मैसेज किया था 12 बजे 26 की रात में। तो मेरी लड़की वो मैसेज ऐसा छोड़ के गई है, तो उनका सबको पता है। जब ये पूरा स्टाफ उठाया जाएगा तो खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी राबिया से? जिस दिन वो ड्यूटी से आ रही थी, क्या उस दिन कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, सुबह जब 26 को ये गई थी ड्यूटी, जब ये हमारी बातचीत हुई थी तो उनका फ़ोन आया था 7:50 पे। हम दवाई खा के सोए हुए थे, हम फ़ोन उनका रिसीव नहीं कर पाए। फिर मेरे हस्बैंड आए थे, इन्होंने कहा कि अभी राबिया नहीं आई है। फिर हमने देखा तो मन की राबिया की तो फ़ोन कॉल हुई है। फिर हमने कैसे नंबर मिलाया, ऐसे उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम घर छत पे से देखते थे, आती थी हमारी राबिया, तो हम छत पे से देखते थे, हाँ हमारी बेटी आ रही है। छत पे देखते रहे, फिर हमने अपने लड़के को वहाँ खड़ा करा, फिर डीएम ऑफिस भी गए तो डीएम ऑफिस में सर शाहरुख का नंबर दिया, जो ड्राइवर शाहरुख है, उसे उस टाइम पे कॉल करने घटना के दिन ही ये नंबर सारे मिले आपको? हाँ जी। और जब लड़की नहीं आई है तो तब ये नंबर मिले हैं। और ज्योति से भी जब ये बात हुई है, रात को 1-1:30 बज रहा था, जो ज्योति से बात हो रही थी। और 40 सेकंड ज्योति का फोन होल्ड पे भी रहता है। ये तो सब कुछ पता है। के बारे में मुझे जरा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। वो कौन थे? राबिया के ऑफिस दफ्तर में काम करने वाले साथ में लोग थे, हस्बैंड थे, दोस्त थे, कौन थे? कोई नहीं थे, सभी वहाँ काम करते थे। ना दोस्त था ना हस्बैंड था। ये तो सब झूठ लगाया जा रहा है। ये भी ड्यूटी वहीं करता था। कहा जा रहा है कि घर आना जाना होता था। नहीं है, ये सब झूठ है। कभी देखे थे इस चीज को लेकर? हम जब पेपर जमा करने गए थे तो हमने जब ही हम मिला था, मगर ऐसा हमारा घर में आना जाना कुछ नहीं था जी। और आना जाना नहीं था? नहीं, वो तो जुर्म, वो जुर्म झूठ बोल लिया है ना। वो तो अपने बचाव के लिए सब झूठ बोल लिया। नहीं, वो जुर्म कबूल कर रहे हैं कि हमने ही हत्या किया है। वो तो कुछ भी करता रहे, उस बात से हमें नहीं है। वो तो सच्चाई के लिए मैं लड़ रही हूँ और सच्चाई ये सामने आएगी। जो आज ये लोग कह रहे हैं तो वो सच्चाई सामने आएगी। ये सब एडिट करा गया है और सब वो अपना झूठ बचाव के लिए हर कुछ आरोप लगा लिया है। ठीक है, आपका नाम क्या? आप पड़ोस में रहती हैं? मेरा नाम शिवानी चौहान है और मैं पड़ोस में ही रहती हूँ।
आप मुझे ये बताइए कि राबिया जब ऑफिस जाती थी या फिर आती थी, उनका व्यवहार कैसा था, किस तरह से वो आना जाना करती थी, क्योंकि उनके चरित्र पर सवाल उठ रहा है। व्यवहार के तो ऐसा है, वो उसे कोई मतलब यहाँ गली में बच्ची लड़की का क्या व्यवहार है, उसे तो अपने ट्यूशन पढ़ाती थी वो। नहीं, आप पड़ोस में रहती हैं, आप हाँ देखती मैं होंगी, बता, इस हाँ वजह से मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो सुबह 10 बजे अपना घर का खाना वाना बना के अपने पापा का टिफ़िन पैक करके फिर वो ड्यूटी जाया करती थी, और शाम को आने के बाद वो शाम को ट्यूशन के बच्चे पढ़ाया करती थी 8 बजे से। और उसका व्यवहार ऐसा कि बहुत अच्छा व्यवहार था, फालतू किसी से बोलना नहीं। सच मायने में देखा जाए तो इतने उसमें कवर करके रहती थी अपने आप को कि किसी ने गली में देखा ही नहीं था कि बच्ची, किसी ने फेस उसका खुला हुआ ऐसे नहीं देखा। जैसे एक मुस्लिम परिवार की बेटी रहती है, इस तरीके से वो रहा करती थी। चरित्र तो उसका बहुत अच्छा है। 20-21 साल की लड़की थी, बहुत अच्छी थी, अपने परिवार को संभाल रही थी, अपने माँ बाप का सहारा थी। जो लड़की अपना घर चलाती है, आप खुद बताओ उसका चरित्र कैसा होगा, है ना। तो जो अपने बाप को 2 रोटी का सहारा बन रही थी, उनका कंधे से कंधा मिला के अपना परिवार चला रही थी, तो वो तो वाकई लड़की नहीं थी, हीरा थी और बेटा थी इनकी वो। चरित्र तो उसका अच्छा है लड़की का। 26 तारीख को माफ़ कीजिएगा, 26 तारीख को जिस तरह से केजरीवाल साहब के घर को घेरने का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ चीज़ को लेकर वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, वो भी बताइए। हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, हमारी राबिया के लिए और 4-5 बच्चियों के साथ जो गलत हुआ है, छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं। एक हमारी संगम बिहार में 13 साल की बेटी है, एक दिल्ली कैंट की 8-9 साल की बेटी है, और 2-3 बेटियों का और इन दौरान जो हो गया है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे कि केजरीवाल जी अब उठ जाओ, जागो। बहुत ज़्यादा मुसीबत तुम्हारे देश पे आई है, नहीं तो अब की बार तुम्हारी पत्ता कटा हुआ है, क्योंकि तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, कर तो कुछ रहे नहीं हो। बच्चियों के लिए तुमने स्कूल तो खुलवा दिए, स्कूल अच्छे बनवा दिए, इसलिए तो कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित है, क्योंकि उनकी सुरक्षित है ना, उनकी सुरक्षित है, गरीब की नहीं है। गरीब की तो बेचारी देख लो, आप खुद देखो ना, आप उठा के यूट्यूब पे की न्यूज़ देख लो, आप टीवी की देख लो, हर 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची और तो 1.5 साल की बच्ची, 2-2 साल की बच्चियों के साथ रह पा रहा है, क्योंकि उनकी बेटी सुरक्षित है। क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ के नेताजी हैं, उनके बच्चों को अपनी भाई सिक्योरिटी मिली हुई है, गाड़ी मिली हुई, तो उनका घर सुरक्षित है। तो वो कह रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं, सब बच्चे लड़कियां। बहुत इस दिनों में इतना गंदा कांड हो रहा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है। तो केजरीवाल जी अब जागिए आप, और कुछ देश के लिए भी करिए। बहुत हो गई आपकी नेतागिरी, अब देश के लिए अपनी आंखें खोलो, आपका घेराव होने वाला है, मर जाएंगे या मार देंगे। मैं राबिया केस पे आना चाहूँगा। राबिया केस को लेकर क्या लग रहा है आपको? उर्दू नाम होने की या मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है, इतने वक्त लग रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर यही केस किसी अच्छे नेता की बेटी के साथ या किसी पैसे वाली बेटी के साथ होता, तो कहते हैं ना, बड़ों की छिप जाती है, गरीब की छप जाती है। तो वही हिसाब इनके साथ हुआ। एक तो मुस्लिम परिवार, दलित परिवारों के साथ, दलित बेटियों के साथ तो कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि एक तो वो गरीब है, वो फीसें भर नहीं सकते, कोई अच्छा वकील कर नहीं सकते, कोर्टों में इतना चक्कर लगा नहीं सकते, तो उनको इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। रईसों के लिए सारे कानून है, गरीब के लिए तो कोई कानून ही नहीं बनाया। क्या अगला कदम क्या होगा, कैसे इंसाफ मिलेगा? हम तो लगे हुए हैं कोशिश में, कैसे इंसाफ मिलेगा। वैसे ही दरवाजे पीटते रहेंगे, ऐसे ही आपको बाइट देते रहेंगे, आवाज़ की गुहार उठाते रहेंगे, ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे। कभी तो किसी के कान पे जूं रहेगी कि ऐसे ही सोते रहेंगे, कानों में लीडे लगा लगा के और आंखों पे पट्टी लगा के रात को सो गए और सुबह उठ के अब 2-4 काम कर लिया, हो गए इनकी नेतागिरी। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।